जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के मैदान को देख रही थी। जी हाँ, जब दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल और साथ ही साथ गैस की सप्लाई ठप होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, ठीक उसी समय उसी वक्त भारत के सुदूर समुद्र से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। भारत ने अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर गहरे नीले समंदर के सीने को चीरते हुए वो ढूंढ निकाला है जो देश की आर्थिक तकदीर, भू राजनीतिक और संप्रभुता दोनों को ही यहाँ पर बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, भारत को अंडमान के गहरे समुद्र में मिला है प्राकृतिक गैस का एक महाभंडार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद इस सफलता की घोषणा करते हुए इसे भारत के लिए एक सबसे बड़ा गेम चेंजर बता दिया है। बता दें, ये खोज ऐसे समय पर हुई है जब भारत ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनने की और साथ ही साथ घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लंबे समय से संघर्ष भी कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबावों से घिरे भारत को ये बड़ी कामयाबी आखिर कैसे मिल गई। आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। इस सफलता के पीछे भारत की सरकारी तेल और साथ ही साथ गैस अन्वेषण कंपनी यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की सालों की मेहनत और साथ ही साथ अत्याधुनिक तकनीक है। जी हाँ, ये कामयाबी अंडमान और साथ ही साथ निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी तट के पास मिली है। और बता दें कि कंपनी ने यहाँ पर श्री विजयपुरम 3 नामक एक एक्सप्लोरेटरी वेल्स में नेचुरल गैस की मौजूदगी का एक सटीक पता लगा दिया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कुआं अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और उसको दूर गहरे समंदर में स्थित है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात और हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये खोज समुद्र की सतह से करीब 355 मीटर गहरे पानी के नीचे की गई है और इतनी गहराई पर पानी के भारी दबाव के बीच ड्रिलिंग और अन्वेषण करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल और खर्चीला, साथ ही साथ खतरनाक भी माना जाता है। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स यही नहीं रुके। पानी की गहराई को पार करने के बाद उन्होंने समंदर की तलहटी से नीचे पृथ्वी की प्राचीन एओसीन संरचना को यहाँ पर उसके अंदर 1900 मीटर से भी ज्यादा की गहराई तक वर्टिकल ड्रिलिंग की और साथ ही इस अत्यधिक गहराई पर प्रारंभिक परीक्षण के दौरान जब लगातार यहाँ पर फ्लेयरिंग की गई थी, तो यानी कि गैस को यहाँ पर नियंत्रित करके तरीके से सतह पर लाकर यहाँ पर जलाया गया, तो उसकी जो लगातार उठती लपटें हैं, उन्होंने इस बात पर पक्की तरह से मुहर लगा दी कि नीचे जो नेचुरल गैस का एक बड़ा और सक्रिय स्रोत मौजूद है, यानी सोर्स मौजूद है। हालांकि गैस की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि यहाँ ये जो भंडार है वो कितना बड़ा है और इसका व्यावसायिक महत्व कितना हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये भारत की कीमत बढ़ने के लिए और बदलने के लिए काफ़ी है। इसके लिए बता दें कि ऑयल इंडिया के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, फिलहाल इस कुएं से लगातार गैस के नमूने यानी सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। इन सैंपल्स की जो रासायनिक जांच है वो चालू है ताकि जो ये गैस है, जो ये नेचुरल गैस है, उसकी सटीक संरचना यानी फॉर्मेशन, उसकी शुद्धता और उसके जो ऊर्जा मूल्य हैं उनका वैज्ञानिक आकलन यहाँ पर हो सके। इसके साथ ही साथ बता दें कि जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि इस गैस की प्रोडक्शन को समझाने के लिए एक बेहद उन्नत आइसोटोप अध्ययन यानी कि आइसोटोप स्टडी भी कर रहे हैं वो लोग। अब इस स्टडी से साइंटिस्ट को ये पता भी लगाने में मदद मिल सकती है कि क्या ये गैस किस प्रकार की है और यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, ये कितनी पुरानी है और समंदर के नीचे इसका कितना ज़्यादा संभावित विस्तार कितने ज़्यादा वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। अब कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ ये मान रहे हैं कि अगर आगे की जांच में इसके एक बहुत बड़े हाइड्रोकार्बन बेसिन होने की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है तो ये भारत की ऊर्जा इतिहास की सबसे ज़्यादा बड़ी और हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी हो सकती है, उसकी तरह साबित हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की यहाँ पर
कि इस खोज से भारत को क्या मिलेगा और साथ ही साथ ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बता दें कि फिलहाल भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत शामिल है। हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी तेज़ी से लगातार बढ़ रही है और कारखानों से लेकर गाड़ियों तक ऊर्जा की मांग लगातार रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। लेकिन इस चमकती अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का एक स्याह पहलू ये भी है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जो ज़रूरत है वो है उसके अंदर लगभग 85% तो बाहर से आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीद कर पूरा करता है। अब नेचुरल गैस के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर विदेशी आयात पर हमारा देश है वो निर्भर रहता है, लगातार उसकी निर्भरता बढ़ी रहती है। ऐसे में जब भी अमेरिका, ईरान या फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं जैसे कि अभी बन रही हैं, तो कच्चे तेल के दाम अचानक से आसमान छूने लगते हैं और भारत को ये सब कुछ सहना पड़ता है। और भारत का जो अरबों डॉलर का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार है सिर्फ ईंधन खरीदने में बह जाता है। और अगर यहाँ पर अंडमान सागर में सफिशिएंट और साथ ही साथ कमर्शियल तरीके से क्वांटिटीज़ मिल जाती हैं गैस की और प्रोडक्शन मिल जाता है, तो ये भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो पाएगा। उसे एक झटके में ख़त्म भी हो सकता है, कम भी कर सकता है। इससे ना सिर्फ केवल देश के जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पे भी यहाँ पर मजबूती मिलने वाली है। भारतीय उद्योगों और साथ ही साथ बिजली संयंत्रों को बिना किसी रुकावट के स्थिर ऊर्जा की आपूर्ति मिल पाएगी, जिससे घरेलू स्तर पर महंगाई कम हो जाएगी और भारत की जो ये गैस आधारित ज़रूरत है अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार यहाँ पर मिल पाएगी। साथ ही राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से इस खोज का सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए एक महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन मिशन से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि बता दें कि यहाँ पर हैरान की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर यह भी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय द्वीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि समुद्र मंथन मिशन की घोषणा करते हुए इस मिशन के अंदर एक मात्र बड़ा उद्देश्य भारत के ऑफशोर एरिया और गहरे समुद्री आर्थिक क्षेत्रों में छिपे हुए तेल और गैस संसाधनों की यहाँ पर खोज को युद्ध स्तर पर तेज करना था। अंडमान सागर में मिली ये सफलता इसी दूरदर्शी मिशन का एक पहला और सबसे बड़ा प्रमाण भी माना जा रहा है। अब बता दें कि ग्लोबल अनसर्टिनिटीज और युद्ध के जो इस दौर में समंदर की गहराइयों से निकला ये जो ईंधन है वो भारत को आने वाले समय में, आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ सुरक्षित बनाएगा बल्कि एक महाशक्ति बनने की राह पर भी आत्मनिर्भर भारत की पूरी वहाँ पर ढांचा तैयार कर देगा। हालांकि आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।